बुलावे तुझे यारी तेरी गलियां बसाऊं तेरे संग नया अलग दुनिया। भारत वो देश रहा है जहाँ हमेशा से साधुओं का, संतों का बहुत सम्मान हुआ है, क्योंकि धर्म के मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। खासकर इस कलयुग के समय में जो लोग इस मार्ग पे चलते हैं, हमें उनका सम्मान डेफिनेटली होना चाहिए। इसीलिए संतों और साधुओं के साथ उन कथावाचकों का भी उतना ही सम्मान होता है, क्योंकि वो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, धर्म के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। उन पंडितों का जो घरों घर जाकर कथा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मंदिरों की गरिमा बनाए रखते हैं। मगर क्यों भारत में हर दूसरे महीने में एक बाबा, एक तांत्रिक एक्सपोज हो जाता है? क्या हम सच में ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें उनका सच दिखाई नहीं देता? या ये लोग एक पड़ाव में जाकर भटक जाते हैं? ऐसे ही एक आदमी है जो खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक बताता है। क्या सच में माता काली की कृपा इसके ऊपर हुई है, या ये सब एक दिखावा है? चलिए देखते हैं इस बात का सच इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा अभिनव अरोरा की, वो बच्चा जो बुरी तरीके से अभी एक्सपोज हो गया। उसके पिता की पूरी प्लानिंग थी, जिसके तहत उन्होंने उस बच्चे को तैयार किया और ऐसा पेश किया कि लोग उसके फ़ैन हो गए, उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। ये अकेला ऐसा बच्चा नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संत साधु हो गए हैं। लोग उनके पास जा रहे हैं और अपने जीवन की सलाह पूछ रहे हैं कि अब बताइए हम जीवन में क्या करें। अगर आपको इतने जीवन काटने के बाद, सनातन धर्म में रहने के बाद, छोटे बच्चे से सलाह लेना पड़ रहा है जो अभी बहुत सिद्ध नहीं हुआ है, बस आपने सोशल मीडिया में उसके पोस्ट देखे हैं, लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, उस आधार पर आप उसके फ़ैन हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप उसी लायक हैं, क्योंकि आपने अपने धर्म को कुछ पढ़ा नहीं, अपने जीवन के बारे में आपने समझा नहीं और चले गए शॉर्टकट निकालने कि कोई बाबा हमको कोई मंत्र दे देगा और हम सिद्ध हो जाएंगे। जीवन ऐसे काम नहीं करता। और इसी तरह के लोगों के कारण ये दुकानदारी जो हमारे धर्म को लेकर चलती है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है वो एक्सपोज होती है। और बदनाम क्या होता है? सनातन धर्म। कि हाँ, जितने संत और साधु जो सच्चे थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को सही मार्ग दिखाया, वो भी बदनाम हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया में खुद को सनातन धर्मी दिखाने का एक ट्रेंड चल रहा है। लड़कियों ने भी लिखना शुरू कर दिया है, महादेव की दीवानी, हर हर महादेव, सच्ची सनातनी, सच्ची हिंदू, और उसका बॉयफ्रेंड फिर एक मुस्लिम निकलता है। इस लड़की को धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, बस इसे सोशल मीडिया में दिखाना है, मंदिरों में जाके फ़ोटो खिंचवानी है। और सबका एक ट्रेंड क्या है? केदारनाथ जाके रील बनानी है। इन लोग के लिए धर्म यहीं तक है। और जब इस तरह के लोग खुद को दिखाते हैं बहुत सनातनी, क्योंकि ये है नहीं, इन्होंने धर्म को समझा नहीं, तो ये गलत हरकत ही करेंगे। और जब ये गलत हरकत करते हैं तो दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है धर्म को डिफेम करने का। यही हो रहा है और ये आगे भी होगा। मेरी बस इतनी विनती है कि जब भी आप किसी बच्चे को देखें जो बहुत बड़ा संत बन रहा है या उसके माता पिता उसे लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए, उस बच्चे से सवाल जवाब कीजिए। तब जाके आपको समझ में आएगा कि सच में क्या वो संत है, क्या ईश्वरी कृपा से उस बच्चे में इतनी सद्बुद्धि आ गई कि कम उम्र में उसने पूरा जीवन भर का अनुभव ले लिया, या फिर ये सिर्फ एक दुकानदारी है जैसे अभिनव अरोरा की चल रही थी। धर्म के नाम पर अगर कमाई करने की बात करें तो मैं सबसे ऊपर रखूँगा कथावाचकों को, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन कथावाचक बनने। ये ऐसा नहीं कि भक्ति में बन रहे हैं या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बन रहे हैं, उनके लिए एक प्रोफ़ेशन है जहाँ पर वो अच्छा पैसा छाप सकते हैं। पहले जो कथावाचक हुए, उन्होंने कथा सुनाई क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन थे, धर्म का प्रचार करना चाहते थे, भगवद गीता के संदेशों को वो लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। अब वो लोगों तक पहुँचा रहे थे, उनका समय उसमें जा रहा था और परिवार भी था, इसलिए वो थोड़ा बहुत दक्षिणा लेते थे और पैसा लेके अपना काम करते थे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई पुजारी और पंडित अगर आपके घर में अनुष्ठान करता है और आप करवाते हैं, तो उसे आप जितना हो सके दीजिए, क्योंकि फालतू चीज़ों में हम वैसे ही खर्च कर देते हैं। और थोड़ा बहुत उसे दे देंगे तो हम गरीब नहीं हो जाएँगे, मगर वो थोड़ा बहुत उसके परिवार को मिलने से उसके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से कथावाचक भी लिया करते थे, मगर ये सारी चीज़ तब घूमी जब ये एक करियर चॉइस हो गई कि क्या बनना है? कथावाचक बनना है। तो लोगों ने कथावाचक बनना शुरू कर दिया है। नई उम्र के लड़के-लड़कियाँ कथावाचक धर्म के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मगर जब व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझे नया आईफ़ोन लेना बहुत पसंद है, मुझे तो इस चीज़ का शौक है, तो आप वहाँ बैठ के आपने क्या समझा? गीता आपके सामने खुली है, भगवद गीता आपके सामने है। आदमी अगर उसे एक बार पढ़ ले तो इन सारी चीज़ों का मोह अपने आप चला जाएगा। आप उस कथा को बता रहे हो और उसके बाद इंटरव्यू में आप ये बातें करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि कोई 18-19 साल की लड़की, 30-32 साल की वो लड़की है और कथावाचक है। उसके बाद वो इंटरव्यू में जाके इतना कह दे रही है क्योंकि उसको मालूम है कि लोग उसके प्रति समर्पित हैं।
वो ऐसा बोल भी देगी तब भी लोग उसको मानेंगे। जया किशोरी एक थी, अब मार्केट में एक नई आई है जया किशोरी 2.0, जिसका नाम है गुरु रुद्र तारा। मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, हाल में कुछ वीडियो सामने आ गए और इसके पहले एक कोई पॉडकास्ट में ये बैठा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। एक तो अलग टाइप के इसके कपड़े थे, पूरा ड्रेसअप करके आया था, पर हाल में पता चला कि इस व्यक्ति के बहुत सारे फॉलोअर हैं, लोग अच्छा खासा इसे सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया के अलावा भी जहाँ इसका दरबार लगता है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे हँसी ज़्यादा आ रही थी, खैर उन लोगों पे भी जो इसको फॉलो करते हैं और लिटरली उन्होंने लिखा हुआ है गुरुदेव को नमस्कार। अब पहली बात तो ये कि गुरुदेव तो है ही नहीं या देवी भी नहीं है, अब ये क्या है क्या मालूम। मैंने इस व्यक्ति का कई वीडियो देखे जिसमें ये ऐसा शो कर रहा है कि इसके अंदर देवी आई हुई है और ये अपने भक्तों से बोल रहा है बता तू क्या देगी, ऐसा लाएगी, मुर्गा लेके आएगी और पता नहीं किस बलि वली देने की बात कर रहा है। तो मेरे को इसके चैनल को देखकर, इसके वीडियोस को देखकर जितना मैंने खोज पड़ताल की, उससे ये तो समझ में आ गया कि जो हम जैसे लोग हैं जिनकी साधारण सी बुद्धि है, नॉर्मल आईक्यू लेवल है, वो इसके फॉलोअर तो नहीं है। इसके फॉलोअर वही लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत हारे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि बस कोई ऐसा आदमी आ जाए कि वो बस कुछ मंत्र पढ़े, कुछ रास्ता बता दे और उनका जीवन सफल हो जाए। और मुझे लगता है यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी पाखंडी के जाल में फँस जाते हो, क्योंकि वहाँ पे उसे आपका वीक पॉइंट मालूम होता है और उसी के सहारे वो पूरा खेल खेलता है। देखो, जीवन जो हमें मिला है उसमें हमें मेहनत करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं कर्म। आप अपना कर्म करो और बाकी चीज़ें जो आपको चाहिए उसके लिए प्रयास करते रहो, तभी होंगी। कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको बहुत संपत्ति दे दे, ये संभव नहीं है। हो सकता है कुछ सिद्ध तांत्रिकों के पास ऐसी सिद्धि रहती है कि वो आपको किसी तरीके का वरदान दे दे, मगर बहुत रेयर है और उस तरीके का लेके मज़ा भी नहीं आएगा। जब आप देखोगे ना, खुद मेहनत करके कहीं पहुँचोगे, उसका मज़ा अलग रहता है। और जब ऐसी सोच व्यक्ति की डेवलप हो जाए तो ऐसे पाखंडी मार्केट में नहीं आएँगे और ना उनकी दुकानदारी चलेगी। तो ये पाखंडी जो है, असल में ये पाखंडियों का भी बाप है या माँ है। अब ये देवी है, देवता है, गुरु है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ इसको। तो ये व्यक्ति जो है पहले रील्स बनाता था और पहले नहीं, आज भी ये रील्स बनाता है। इसके चैनल पे अगर आप कभी जाके देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी ये रील्स डाल रहा है, बीच-बीच में कहीं तंत्र-मंत्र का है और फिर बीच में नाच-गाना है। तो ये नाच-गाने वाले रील्स अभी भी बीच-बीच में डाल देता है और वहाँ पे भी लोगों के कमेंट होते हैं जय गुरुदेव। तो ये व्यक्ति जो है वो पहले रील्स बनाता था और ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है, ये गे है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें उनकी तरफ, उनके बातचीत करने के तरीके से, उनके हाव-भाव से समझ में जाता है ये गे है। गे या ट्रांसजेंडर, हम जो भी बोलें। शायद ये ट्रांसजेंडर है क्योंकि ये महिलाओं जैसा बनना चाहता है। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि इस व्यक्ति के कई सारे लड़कों से संबंध है, शारीरिक संबंध है। तो अब ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे लड़कों से संबंध हैं, अब ये खुद भी लड़का था पहले, है क्या मालूम, तो उसके अंदर देवी कैसे आएगी? क्या देवी को और कोई दूसरा शरीर नहीं मिला, जो ऐसे व्यक्ति के अंदर आएगी? देखिए, जब आप ऐसे मार्ग पे चलते हैं, तो ये अपने आप चीज़ें कम हो जाती हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को आप अलग कर देते हो और ये अपने आप होता है क्योंकि आप एक मार्ग पे चल रहे हो। अब आप ये क्लेम करो कि मैं वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मगर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पाखंडी है। वीडियो देख के ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। बाद में इस लड़के का भी वीडियो आया, जहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे बदनाम करने की ये कोशिश की गई है और जो फ़ोटो सामने आई हैं, वो सब झूठी हैं, एआई से बनाई गई हैं। तो वो जो रील थी, वो तो रियल थी, जहाँ ये नाच-गाना कर रहा है। अभी ये महिलाओं के कपड़े पहनता है, तो ये इसके अंदर से पर्सनैलिटी वैसी हो गई है ट्रांसजेंडर वाली, तो ये उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब ये व्यक्ति खुद को बोलता है कि ये देवी हो गया है। लोग इसके पास आके बैठ गए हैं, इससे अपने जीवन की समस्याओं का निवारण चाहते हैं, इसके पैर पड़ते हैं, इसे सब कुछ मानते हैं। तो ये भी देवी वाला फ़ील ले रहा है, जो हर ट्रांसजेंडर की इच्छा रहती है कि वो गलत बॉडी में आ गया है और उसे अब एक्सप्रेस करना है। तो ये लहंगा चुन्नी पहन रहा है, साड़ी सलवार सूट सब पहन रहा है, पर ये धर्म का आड़ क्यों ले रहा है मुझे समझ नहीं आता। अगर उसे बनना है तो वो बन जाए, मगर दुकानदारी जिसे कहते हैं, और दुकानदारी तब तक चलती रहेगी जब तक लोग समर्पित होंगे। पर इसमें इतना चिंता करने की बात नहीं, और ना मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोगों तक सीमित रहेगा। ये अभी एक्सपोज़ हो गया है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं और जो लोग जिनको मैंने बताया कि बहुत लो लेवल आईक्यू है, वो ही इसे फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि
अगर हम जैसे व्यक्ति किसी संत को सुनना चालू करते हैं तो धीरे धीरे उसकी लाइफ के बारे में हम खोजना शुरू करते हैं, और तब पता चलता है कि संत कहाँ तपस्या करके आए हैं, कितना समय इन्होंने कहाँ गुजारा है। और जो संत की वाणी होती है वो अपने आप एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब आप उनकी वाणी सुनते हैं तो अपने आप आपका मन उनकी तरफ लग जाता है और आप उनके शिष्य हो जाते हैं, वो आपके गुरु हो जाते हैं। और वहाँ पे समर्पण आता है और आप मानते हैं जो ये संत कह रहा है वो सच है। यहाँ पे जो लोग इस बाबा, बाबी या देवी को मानते हैं, उनमें उतनी समझ ही नहीं है। इसलिए वो लोग ऐसे व्यक्ति को पास जा रहे हैं जो खुद किसी तरीके का सिद्ध नहीं है। बस ये दुकानदारी इसने ऐसा बनाया है कि रील्स डाल देता है कि शमशान में बैठा है, मुर्दा जल रहा है, ये राख लगा रहा है। अरे भाई, वो लगा भी रहा होगा तो आपको क्या? उससे क्या हो जाएगा आपके जीवन में? आप ये सोच रहे हो कि कोई मंत्र दे देगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहनत करो तब जाके ही कुछ होगा, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा ओपिनियन क्या है इस पे, ये एक साधारण सा व्यक्ति था जो ट्रांसजेंडर है शायद, और इसे पसंद था लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों से जैसा व्यवहार करना। तो इसने स्टार्टिंग में वैसा रील बनाया, और जैसा हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति अब सनातनी हो रहा है, ये भी वैसा होना इसने शुरू किया। और इसे समझ में आया कि इस तरह का कंटेंट ज़्यादा चलेगा, तो ये धीरे धीरे इसने क्लेम करना शुरू किया कि मैंने वहाँ से सिद्धि प्राप्त की, मेरे गुरु वो थे और मैं कामाख्या से मैंने सीख के आ गया। तो इसने अपनी दुकानदारी वैसे बढ़ाया और लोग इसको मिलते गए, इसके फॉलोअर बन गए। फिर इन्हें घर में अपना पूरा सेटअप बना लिया होगा, भगवान की मूर्ति रख ली, काली माता की प्रतिमा रख ली और वहाँ पे बहुत सारा सामान रख लिया और बोल दिया कि मैं तो तांत्रिक हो गया हूँ। और 4-6 वीडियो डाल दिए बस शमशान में बैठ के, पूरे वैसे गेटअप लेके। लोग, क्योंकि हर आदमी इतना परेशान है, वो सोचता है कि समस्या का हल मिल जाए, तो इस चक्कर में इन सारे लोगों का बिज़नेस चल रहा है। अगर ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये लोग होशियार हैं, क्योंकि हर आदमी इस कलयुग में लगा हुआ है कि वो पैसे कैसे बनाएगा। इन्होंने वो तरीका क्रैक कर लिया, पैसे कैसे बनाएगा। अगर आप अपना पैसा इनको दे रहे हो तो वो आपकी गलती है। अगर आप सच में एक हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, तो इससे मतलब नहीं है कि आप अपनी गाड़ी के आगे पीछे लिखवाओ हिंदू, सनातन धर्मी, या अपने सोशल मीडिया में बताते फिरो। अगर आप सच्चे सनातनी बन जाओगे ना, जीवन बहुत बदल जाएगा। बहुत सारे संत हैं जो सोशल मीडिया पे भी नहीं हैं, पर उन्होंने वैसे कारनामे करके दिखाए हैं जो वहाँ के लोकल लोगों तक सीमित रहते हैं और पता नहीं चल पाता। वो इस बाबा की तरह या इस तांत्रिक की तरह नहीं है कि रील्स बना रहे हैं अपनी डांस करते हुए, इन्हें लाइक्स और वो चाहिए। देखिए, आप अगर किसी संत को आप अपना गुरु मान लें, एक शिष्य के तौर पे आप चाहते हैं कि उन्हें सबसे अच्छी सुविधाएँ आप दें। फिर संत बैठ जाता है गाड़ियों में, अच्छी जगह भी रह लेता है, मगर दिल से उसकी वो कामना नहीं रहती। उसे बस अपना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो लगा हुआ है, वो उसी में लगा होता है। मगर जो कथावाचक हैं, वो तो डिमांड करते हैं। तो ये जब आप डिमांड होने लगती है, तो समझ जाइए कि धर्म का काम कम होगा यहाँ पे और बाकी चीज़ें ज़्यादा होंगी। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कथावाचक कर रहे हैं, उनकी एक फ़िक्स जो फ़ीस है, आप उन्हें दीजिए, वो ज़रूरी है। मगर इन कथावाचकों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि ये धर्म के मार्ग पे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दिखावा करेंगे, महँगी चीज़ों को लेना दिखावा करेंगे, अच्छी चीज़ें रखिए। अच्छी चीज़ें रखना और महँगी चीज़ें रखकर दिखावा कर कर अपना स्टेटस बढ़ाना, दोनों अलग बातें हैं। अच्छी चीज़ें इन्हें आप प्रदान कीजिए, ये भी रखें, इनका परिवार है वो भी अच्छे से रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म का काम कर रहे हैं। मगर जिस तरीके की हरकत जया किशोरी करती है, जो इंटेंशन से अभिनव अरोरा के पिताजी ने उसे कथावाचक बनाने की कोशिश की, या जिस तरीके से ये बाबा जिसको शौक है लड़कियों के कपड़े पहनने का, नाच-गाना करने का, वो धर्म की आड़ ले, ये बड़ा गलत है। इन चीज़ों को रोकिए। अगर सनातन धर्मी हैं, सच्चे हैं, तो अच्छे ग्रंथों को पढ़िए, भगवद गीता का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और जो सच्चे संत हैं भारत के, उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए और उनके चरणों पर समर्पित हो जाइए। अच्छा संत आपका जीवन निश्चित तौर पे बदल देगा। आप अपने जीवन के उद्देश्य जो कर रहे हैं, उसे पूर्ण करने में लगे रहिए। अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता-पिता को समर्पित हो जाइए। ये जो है ना रील वाले और इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाल के दिखाते हैं कि हम इतने सनातन धर्मी हैं, या मैंने तांत्रिक विद्या का पूरा सब प्राप्त कर लिया है। ये थोड़े दिन की दुकानदारी है, सब खत्म हो जाएगा। और कुछ दिन अगर सच में इच्छा हो तो फ़ोन से थोड़ा दूरी बना लीजिए। देखिए कि आप इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएँगे। और अपने जीवन की जो भी समस्याएँ हैं, धैर्यता से, रिश्ते ख़राब हैं, जिसके साथ ख़राब है उससे बात कीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए, अपनी बात उसे अच्छे से खुले तौर पे बताइए, सब ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अपना मूल्यवान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।